राम मंदिर बनने जा रहा है, आप बात सुनते हैं, क्या कहेंगे आपके लिए? बेटा, जब 92 में ये ढांचा टूटा 92 में, तो उसके बाद थोड़ी सी खुशी हुई, पर मुंह से गालियां निकलती थी मुलायम सिंह को। फिर एक दिन फिक्स किया गया जनवरी के महीने में ही 30 या 31 की कि पूरे हिंदुस्तान से महिलाएं जाएंगी और वहां जाके गिरफ्तारी देंगी। तो यहाँ जम्मू से मैं भी 65 बहनों को लेके तो लीड करते हुए हम अयोध्या गए। जब वहाँ गए तो वहाँ के हालात देखे, वो किया। तो उसके बाद जब हमें वो कहने लगे ड्राइवर कि हम आपको कहाँ लेके जाएं, गिरफ्तार कहाँ करें, हमारे पास जगह ही नहीं है इतनी। तो मैंने कहा जगह नहीं है तो क्यों कहा, पहले क्यों हाँ की। हम आपको थोड़ा सा चक्कर लगा देंगे और उतार देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। आप हमें लेके भी जाओगे, उतारोगे भी और हमें सर्टिफिकेट दोगे मैजिस्ट्रेट की तरफ से कि हम यहाँ गिरफ्तार होने आए हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि आप ऐसे जो मन करेगा वो कर दोगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी समझो, हम आपको अयोध्या का पूरा चक्कर लगा के 10-12 किलोमीटर दूर आगे छोड़ देंगे। चुप रहे, क्या करते। उन्होंने अयोध्या का चक्कर लगाया, फिर थोड़ी दूर आगे 10-15 किलोमीटर छोड़ के फिर उतार दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं उतरेंगे, जहाँ कहीं मैजिस्ट्रेट है आपका वहाँ लेके चलो। फिर हम वहाँ गए, हमने मैजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लिया, सब बहनों के नाम लिखवाए, कौन कौन जम्मू से आई, कहाँ से आई। उसके बाद फिर हम ऑटो करके तो निकल पड़ी जाने, कुछ कहें बाजार जाना है, कुछ कहें मंदिर जाना है। हम 7 बहनें जो है, हमें पता लगा कि थोड़ी दूर पे एक बच्चा शहीद हुआ है, गोली लगी है। हम उनके घर गए, हमने कहा उसके पेरेंट्स को मिलते हैं जाके। तो हम फिर वहाँ गए, उनको सांत्वना वगैरह दी, बैठे। पर एक बात तो थी कि वहाँ अयोध्या में गए, इधर गए, सब कुछ हुआ, पर हम वहाँ नहीं गए। टेंट में रामलला विराजमान थे, मैं वहाँ नहीं गई। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, रामलला को टेंट में मैं नहीं देखती। तो कई भवन देखा, हनुमानगढ़ी देखा, पर टेंट में मैं नहीं गई। यही था, पर मन में था पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे। आज तो इतना मन प्रसन्न है, शुक्र है उस परमात्मा का। शायद उसने मुझे इसीलिए ये दिन दिखाने के लिए इतनी परेशानियों से जिंदा रखा। तो आज मैं बहुत प्रसन्न ही नहीं प्रफुल्लित हूँ इस सारे। और संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से सब लोगों को कि ये जो है, ये दिन, इस दिन को कभी मत भूलें और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हम अपने सनातन का झंडा सदा सदा के लिए बुलंद करें। जैसे हम पेड़ की टहनियों को पकड़ पकड़ के बदलते जा रहे हैं, मेन है सनातन। हम नई नई डालियों को पकड़ के चलते हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार होगा तो सनातन से ही होगा, क्योंकि कहते हैं चाहे पंथ अनेक हैं फिर भी हिंदू एक है। तो ये कहते मैं आपसे